राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जब सिया गोयल जैसे लोग पहली बार जेल जाते हैं तो क्या होता है। पहली रात मुलाहिजा बैरक में कटती है। जो आमदनी आती है, जो न्यू कमर्स जेल में आते हैं उनको आमदनी बोलते हैं, और जिस बैरक में वो पहली रात काटते हैं उसको मुलाहिजा बैरक बोला जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था, आप जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब सब करोड़पति घर की बेटी पहली बार जेल गई है। 10 दिन का पुलिस रिमांड काट के आई है। उसको अचानक लगता है कि ये मेरे साथ जीवन में क्या हो गया। अब तक के जो वो 5 या 10 दिन उसने जो काटे हैं ना, 10 रातें काटी हैं, वो काटी हैं पुलिस लॉकअप में, थाने में। वहां पे एक रूम होता है या एक लॉकअप होता है, उसमें उनको बंद रखते हैं, रिमांड रूम में ले जाते हैं। वो अपेक्षाकृत फिर भी आसान जीवन होता है। असली जेल जीवन अब शुरू हुआ है। तो रात को जेल का खाना, पहली बार जब जेल का खाना खाया वो अच्छा नहीं लगता। हालांकि करोड़पति घर की बेटी है, कल से परसों से अच्छे भोजन की व्यवस्था, जेल में हर चीज पैसे से सुविधा मिल जाती है। पर कैसा भी करोड़पति आदमी हो भैया, जेल जेल ही होती है, ये ध्यान रखना। कहता पहली रात मुलाहिजा बैरक में कट गई। अब सब जेल मीन्स सुबह सुबह 4:45 बजे पहली घंटी बज जाती है, पहली गिनती। अब रात को सोए चाहे नहीं सोए, रात को नींद कैसी आई, उस कंबल में कीड़े थे, जुएं थी, पिस्सू थे, क्या था, खटमल थे, पता नहीं, पंखा था कि नहीं था, सारी रात उमस। 30 40 50 लोगों की कैपेसिटी वाली बैरक में 100 150 आदमी ठुसे हुए हैं। उमस, गर्मी। अब सिया गोयल करोड़पति बाप की बेटी हैं और पहली रात बिना एसी के मुलाहिजा बैरक में कट रही है। खैर साहब, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगली सुबह, सबसे पहले तो सुबह 4:45 उठा दिया, गिनती हुई। जेल में एक दिन में 4 बार एवरेज गिनती होती है। पहली गिनती सुबह 4:45 बजे और बैरक खुल जाती है। अब जैसे ही आप सो के उठ गए तो जो बॉडी में जो जो तनाव, डिप्रेशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं, वो उनकी चर्चा बाद में कभी डिटेल में करूंगा। पहला 1 घंटा फुर्सत होती है कि भैया जाओ नहा निपट लो, टॉयलेट हो जाओ, और फिर वही समस्या, 2-4 टॉयलेट्स, सैकड़ों लोग जाने वाले। आमतौर पे जेल की टॉयलेट्स में पानी नहीं होता, तो वहां बाल्टियां होती हैं, वहां पे हैंड पाइप, कुएं, नलके, इस टाइप की व्यवस्थाएं होती हैं, टैंकीज होती हैं। पानी की किल्लत जेलों में रहती है इंडियन जेल्स में। इंडियन जेल्स की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भैया कैपेसिटी 100 लोगों की, रहते 1000 लोग। खैर, पहली बार टॉयलेट गए नहीं गए। अच्छा, अब सिया गोयल तो भैया करोड़पति बाप की बेटे हैं, उनको तो वेस्टर्न टॉयलेट, उनका तो बाथरूम भी कई करोड़ का बना होगा। तो शीश महल का बाथरूम याद है ना, हगने के लिए संडास भी कई लाख का होगा सिया गोयल का, जो हाँ आज तक वो निपटती नहाती आई हैं। अब उनको जेल में इंडियन टॉयलेट, जो कि स्टिंकिंग, गंदे, बदबूदार होते हैं, वहां आपको निपटना है। अब उतरी कि नहीं उतरी, क्या हुआ, चलो खैर उतना डिटेल में नहीं जाते। खैर तब तक जैसे ही नहाने निपटने का टाइम अभी बीता, जैसे 5 से लगभग 6 बजे तक, 6 बजे तक चाय नाश्ता आ जाता है। सुबह 6-7 बजे वहां चाय, सुबह शायद चाय आती है,
साथ में कुछ चने टाइप की, इस टाइप की कोई हल्की फुल्की चीज आ जाती है, उसको नाश्ता बोलते हैं, वो चने की घुघनी टाइप। और चाय कैसी मैं बताऊं, पानी में बस थोड़ा सा चीनी डाल दो, थोड़ा सा रंग सा, एक चाय की पत्ती का रंग सा डाल दो, और एक गिलास भर के पी लो। उसके बाद फिर अभी खाना नहीं, खाना आएगा शायद 10-1 बजे खाना आता है। सुबह 7 बजे जो है वो चाय घुगनी आ जाती है। उसके बाद चूंकि आज फर्स्ट डे है जेल में, तो मेडिकल होता है सबसे पहले। अच्छा, पुलिस एक काम और करती है, जो जेल का वार्डर होता है, वो जब आप मुलाहिजा की जो पहली लाइन लगती है ना आमदनी की, तो वो एक चीज पहले डिक्लेयर कर देता है कि जो लोग पुलिस रिमांड में जिनकी पिटाई हुई है, वो पहले साइड में खड़े हो जाओ। उनका मेडिकल तुरंत ही करा लेते हैं वो, कि ऐसा तो नहीं एकदम मरणासन्न आदमी हमको जेल में पकड़ा गई पुलिस, भाई पुलिस ने 10 दिन में रिमांड में रखा, खूब कायदे से पिटाई की, उसमें एक आधा आदमी बहुत बुरी तरह घायल है, मरने वाला है, उसको जेल में भर्ती करा गए, जेल में आके मर गया, तो पुलिस के लिए बवाल हो जाता है। तो पुलिस रिमांड में पुलिस द्वारा पीटे गए लोगों का मेडिकल रात में ही करा लेते हैं, बाकियों का सुबह होता है। सुबह कपड़े उतार के पूरा पूरा नंगा करके मेडिकल होता है। कोई कॉन्टेजियस ऐसे कोई डिजीज ना हो, कोई स्किन डिजीज ना हो जो पूरे जेल में फैल जाए, कल को मुसीबत हो जाए, इस टाइप की। चलो जी, मेडिकल हो गया, उसमें 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जेल में बकायदा डॉक्टर होता है, छोटा सा एक अस्पताल होता है, वहां पर भी वार्ड बना होता है। कुछ करोड़पति जो मरीज होते हैं वो जेल में ही जेल के अस्पताल में ही जेल काट लेते हैं। बहुत व्यवस्थाएं होती है, उन पे बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या होता है सब, तब तक मेडिकल हुआ है, तब तक 10 बजे खाना आ गया। अब मुलाहिजा बैरक से आपको आपकी बैरक अलॉट होगी। अब वहां से खेल शुरू होता है। अब जेल की बैरक में भी कई किस्म की बैरक्स होती हैं। जो सबसे गरीब और सबसे तुच्चे छोटे जेब कतरे चोर उचक्के इस टाइप के जो क्रिमिनल्स होते हैं, गरीब लोग, उनकी अलग बैरक होती है, वो सबसे गरीब बैरक होती है। उसके बाद थोड़ी सी बेटर बैरक आ जाती है, उसको आप लोअर मिडिल क्लास बैरक कह लीजिए। फिर एक बैरक आती है जो मिडिल क्लास होती है, जिसमें थोड़े अमीर लोग, जो लोग आज की तारीख में जेल में जिंदा रहने के लिए आज की तारीख में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महीने का खर्च है। तो भैया हर महीने जेल में 15 हजार रुपए एक महीने रहना तो हर आदमी कर लेगा, पर जिसको 2 साल 4 साल रहना है, हर आदमी 15 हजार रुपए नहीं खर्च पाएगा ना। जिसके पेरेंट्स, जिसकी फैमिली हर महीने उसको 15 हजार रुपए जेल में पहुंचाए, 10 से 15 हजार, फिर वो सारी सुविधाएं खरीद सकता है। तो वो मिडिल क्लास बैरक होती है, जिसमें आप 15 से 20 हजार रुपए महीना खर्च करके आराम से रहते हैं। तो उसमें क्या क्या सुविधाएं आप खरीद लेते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो बैरक अलॉटमेंट होती है, तो जैसी आपकी औकात है वैसी आप बैरक लेते हैं। और एक होती है अमीरों की बैरक, जिसका मंथली खर्चा 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना होता है। तो मैं समझता हूं कि सिया गोयल के बाप जो है वो शुरू में तो अपनी बेटी को उसी बैरक में रखेंगे, कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए महीने वाली जो बैरक होती है, तो बैरक अलॉट हो जाएगी। पर उससे पहले बैरक, मतलब मुलाहिजा बैरक से निकल के असली बैरक में जाने के बीच में जो ट्रांसफर का जो पीरियड है, उसमें भी हो सकता है। अब रात को जब आई थी जेल कोर्ट से सिया गोयल, तो उनकी बहुत कायदे से सुताई हुई थी। तो कल जब आई थी सिया गोयल, तो उनकी जेल में एक बार कायदे से पिटाई हो चुकी होगी, बाल पकड़ के घसीट के लातों से, जूतों से, चप्पलों से मुंह पे मारा होगा। पुलिस रिमांड जब होता है तो बहुत संभाल के पिटाई होती है, क्योंकि मेडिकल कराना होता है ना, और पुलिस 3rd डिग्री आजकल बहुत संभाल के करती है। पर जेल की पिटाई, जेल में तो कोई पूछने वाला है नहीं, कायदे से पिटाई होती है, ये नहीं देखते फिर कहां लग रही है।
मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। तो सिया गोयल की रात को पिटाई हुई है, ये मान के चलिए। फिर जब मुलायजा बैरक से असली बैरक में ट्रांसफर होगी तब भी एक आध बार जहां जाए, मतलब सिया गोयल जैसे क्रिमिनल्स जहां जाते हैं जेल में वहां पिटते हैं। खैर साहब, अब सिया गोयल अपनी बैरक में पहुंच गई, तो वहां पे जैसा उनके उनके बाप ने खर्चा किया होगा, जेल अथॉरिटीज को पैसा दिया होगा, उस हिसाब से उनको जमीन पे बिछाने के लिए जगह लेना भी अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल है जेल में, कि आपकी दरी बिछेगी कहां। अच्छा, आमतौर पे विचाराधीन कैदियों के घर से चद्दर, तकिया, इस टाइप की चीजें, कुछ बेसिक खाने पीने का बिस्किट, कुछ मेवे, इस टाइप की चीजें अलाउ कर देते हैं। हालांकि हर चीज का पैसा लगता है। तो उनके घर से मान लीजिए कल ही चद्दर तकिया आ गया था, सुबह उनको एक जगह अलॉट हो गई जहां उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया। अब बिस्तर जरूरी नहीं है कि पंखे के नीचे ही लगे, पंखा कितनी दूर है, अभी पहली रात आई है, तो जहां जगह मिली वहां एडजस्ट हो गई। तो एक स्पेस मिल गई। वो स्पेस होती कितनी है, जितनी रेलवे की एक बर्थ होती है स्लीपर कोच की, लगभग 2.5 से 3 फुट चौड़ी और वही 6 फुट लंबी, और करीब 6 इंच की जगह दूरी पर एक इस तरफ एक कैदी सोया है, एक इस तरफ सोया है। अब एक महिला इधर सोई है, एक महिला उधर सोई। अब आगे सुनिए। अब बैरक मिल गई, और बैरक से पहले आपने सुबह 10 बजे का खाना खा लिया था। खाने में वही पतली सी दाल, अगर हुई कुछ सब्जी तो एक आध सब्जी और रोटियां। पुराने जमाने में बहुत ही बुरा हाल होता था, पर अब तो सारी जेलें भी मॉडर्नाइज हो गई हैं। पुराने जमाने में जेलों में लकड़ी पे खाना बनता था, और रोटियां ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के, झाड़ झाड़ के खानी पड़ती थी। अब तो खैर ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन्स भी आ गई हैं जेलों में। थोड़ा इधर रिफॉर्म्स भी हुए हैं, तो जेलों की दाल सब्जी भी थोड़ी सी बेटर हो गई है। खैर, जो संपन्न कैदी होते हैं वो अपने लिए घी अचार वगैरह भी रख लेते हैं। अभी पर फर्स्ट डे है, हो सकता है सिया गोयल के पास हर चीज की व्यवस्था भी नहीं होगी। खैर साहब, सिया गोयल बैठ हो गई सेटल। एक दिन का सुबह का खाना जैसा भी, वो तो मुलायजा बैरक में ही खा लिया था, अब अपनी बैरक में शिफ्ट हो गई है। 12-1-2 बज चुका है। 2 बजे बैरक फिर बंद हो जाती है, 4 बजे फिर खुलती है, 4 बजे फिर गिनती होती है। मैंने बोला था एक दिन में 3 से 4 बार एवरेज कैदियों की गिनती होती है। गिनती सबसे बड़ी ड्रिल है जेल में, पग पग पे गिनती। जेल के प्रशासन का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है कि कोई कैदी भाग ना जाए, मर जाए, बीमार हो जाए, चाहे कुछ हो जाए उसके पास, वो सब मंजूर है। जेल से कैदी भागना नहीं चाहिए, जेल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस। उसके बाद सब, अब ये पहला दिन है, तो आमतौर पे क्या होता है कि पहले दिन 2-3-4 बजे के आसपास जो है, कैदी के अभिभावक मिलने वाले आ जाते हैं। तब तक मैसेज आता है, सिया गोयल चलो, तुम्हारे बाप आए हैं, या तुम्हारे भाई आए हैं, तुम्हारी माँ आई है मिलने, तो सब मिलने जाते हैं। अब पुराने जमाने में तो क्या होता था कि एक रूम होता था, इसमें जाली लगी होती थी, उस तरफ कैदी के मिलने वाले खड़े हैं, इधर खड़े हैं, और ऐसे। अब फर्स्ट डे जो होता है वो चूंकि प्राइवेट मीटिंग होती है, तो आए, वकील आता है आमतौर पे, बहुत सारे पेपर्स पर साइन कराने होते हैं, सब कुछ होता है। जमानत की अब तैयारियां होंगी, क्या जो भी होगा, हालांकि इनके केस में तो जमानत भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ये सब होता है। पहले दिन आके कुछ पैसे दे जाते हैं पेरेंट्स, अभिभावक, घर से कुछ सामान, घी वगैरह, कुछ ऐसे अचार टाइप की कोई चीजें, तो ये सब आ जाता है। थोड़ा सांत्वना मिल जाती है, रोग आ लेता है आदमी, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, पापा मुझे माफ कर देना।
मैंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इस टाइप के इमोशनल सीन्स होते हैं। खैर चलो जी, वापस चले गए। तब तक 5 बज जाते हैं, 5 बजे रात का खाना आ जाता है। अब रात का खाना हो सकता है पहले दिन अचार घी आ गया हो, अब तो उसको अच्छा, अगल बगल के जो कैदी होते हैं वो सांत्वना देते हैं कि चल अब जो हुआ सो हुआ, अब एक तो तसल्ली रख ले, अब साल 6, 2 साल 4 साल यहीं रहना है। ये जो रियलाइजेशन है ना, पहले कुछ दिन तो इतना भयानक ट्रॉमा होता है कैदी को, और जो जितना संपन्न होता है, जो जितना विलासिता का जीवन जी के आया होता है, उसके लिए जीवन उतना ही कठिन होता है जेल का। खैर एक आध लोग समझाते हैं, डिप्रेशन में आदमी रहता है, आमतौर पे रोता रहता है, खाना नहीं खाया जाता, अगल बगल वाले समझाते हैं। अब ये आपकी जेल की आज दूसरी रात है। अच्छा, दूसरी एक समस्या आती है कि जेल में अभी उजाला होता है, तब तक बैरक बंद हो जाती है। अब चाहे आप सिर पटक के मर जाओ, चाहे कुछ हो जाए उस बैरक में, अब वो सुबह है 5 बजे ही खुलेगी जब गिनती का टाइम आएगा। अच्छा, दूसरी एक समस्या आजकल के जीवन में और आती है। भैया हमारी आज की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी है जो हाथ में स्मार्ट, हम लोग तो फिर भी बुढ़ापे में नसीब हुआ स्मार्टफोन, ये इंटरनेट वगैरह, ये सब फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा और ये आपका ट्विटर जो है, ये हमको तो बुढ़ापे में मिला है ना। इस पीढ़ी को तो जन्मते ही हाथ में मिला था। जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो खलती है स्मार्टफोन की, क्योंकि स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है, वहां स्मार्टफोन नहीं मिलता। अब करे तो करे क्या आदमी, पहाड़ जैसा जीवन काटे कैसे, किसी से बोलने बतियाने के लिए नहीं, यहां तो हर बात में अंग्रेजी बुकनी थी, ओ फक, ओ शिट, ऐसे कंधे उचका उचका के बात करनी थी, ओ नो आई डोंट लाइक दिस। अब वहां पे बगल में पता नहीं कौन लेटी है कैदी, पता नहीं किसकी हत्या करके आई है आपकी तरह वो भी हत्यारिन ही, या स्मगलर होगी, या कोई अंग्रेजन भी होती है बहुत। अब वो डिपेंड करता है ना कि आपने कितने पैसे से खर्च के कौन सी वाली बैरक ली है, तो संपन्न इसमें ज्यादातर ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तियां, अच्छा जेल में दोस्तियां बहुत अच्छी हो जाती हैं आगे चल के। फर्स्ट डे तो बड़ी मुश्किल से कटता है, जब कुछ बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं जेल में, उनको अच्छा एक चीज और बताऊं, कुछ लोगों के लिए जेल जीवन बड़ा कष्टप्रद है, पर कुछ लोगों के लिए तो जेल जीवन स्वर्ग है। ओ क्या बात है, जेल जैसी तो मौज ही कहीं नहीं है, जिसके लिए ना रहने का ठिकान ना खाने का ठिकान वहां पे। अच्छा, सामान्य आदमी की पिटाई नहीं होती। अच्छा, आपने फिल्मों में इधर उधर देखा होगा कि जेल में बहुत सेक्सुअल अब्यूज होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इंडियन जेलों में कुछ नहीं होता, सिर्फ हीनियस क्रिमिनल्स की शुरू में 1-2 दिन पिटाई होती है, उसके बाद नहीं। या जो लड़ना झगड़ने वाला है वो आपस में लड़ झगड़े के तो चाहे कुछ कर ले। तो आम आदमी के लिए जेल सेफ जगह है क्या? भाई कोई होमलेस बंदा है तो भैया दोनों टाइम रहने खाने की गारंटी हो गई, सोने के लिए जगह मिल गई। अरे साले कुछ नहीं है, पंखा तो है, बारिश में भीग नहीं रहा है, पुलिस वाला रात को लाठी लेके पीट तो नहीं रहा कि भाग साले यहां से फुटपाथ पे किस सोया। उनके लिए तो जेल बहुत अच्छी जगह है। बहुत से लोग तो चाहते हैं कि भगवान जेल से कभी छूटे ही ना, क्योंकि जेल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। जो एकदम गरीब आदमी होता है ना, वो जेल में अपनी बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जेल में मान लीजिए एक संपन्न आदमी आ गया जिसका लाख रुपए का महीने का बजट है। अब जेल में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहले सुबह टॉयलेट। तो होता क्या है कि जेल में बहुत से गरीब आदमी अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल मीन्स फलानी बैरक में एक गरीब है, उसका बेचारे का कोई हेल्प नहीं है, उसकी जमानत भी हुई पड़ी है, तो
जमानत कराने वाला देने वाला कोई नहीं है, या जमानत उसकी हो जाएगी, छोटे से पेटी क्राइम में आया हुआ 6 महीने से बंद है। जेल में सर्वाइवल के लिए 5,000 रुपये महीना तो गरीब आदमी को भी चाहिए, 1,000 रुपये महीना चाहिए, उसके बाद वो भी नहीं है। वो क्या करता है, किसी संपन्न कैदी का अनुचर बन जाता है। क्या फला वो, अच्छा जेल में ये सारी व्यवस्था करने वाले लोग पहले टहल रहे होते हैं, वो जैसे ही आप पहुंचोगे ना वो आपको ताड़ लेंगे और आपके आगे पीछे हो जाएंगे कि एक एक हेल्पर की व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा जी, अरे फलाने इधर आओ, देखो भैया को देखो क्या चाहिए। अब हेल्पर आ गया, हेल्पर पुराना है 6 महीने, तो वो जानता है क्या व्यवस्था करनी। कल तक वो किसी और के साथ हेल्पर था, किसी अन्य संपन्न कैदी के साथ, उनकी कल हो गई है जमानत, कल भैया चले गए तो अब ये खाली थे। तो जो वार्डर, वो जो कैदी जो व्यवस्था सब देखते हैं ना, उन्होंने आपका परिचय उस हेल्पर से करा दिया है, भैया देखो भैया आए हैं, इनकी देखो भैया। तो अब हेल्पर आएगा सुबह सुबह, सबसे पहले 1 बाल्टी पानी टॉयलेट में फ्लश कर देगा, कर देगा, और आपके लिए 1 बाल्टी पानी टॉयलेट में ले जाके रख देगा और बोलेगा भैया जाइए निपट आइए, पानी हम रख दिए हैं। तो आप जाएंगे, निपट के आ जाएंगे, फिर आएगा वहां पे साबुन आबुन लिए खड़ा होगा, आप ही का साबुन होगा, हाथ वाथ धुला देगा, अगर आपको नहाना होगा तो आपके लिए फिर 2 बाल्टी पानी का इंतजाम करेगा, नहलवा देगा आपको, आपका कपड़ा कचार देगा। अब उसके बदले में आप उसको क्या देंगे? भाई आप चाय पीते हैं तो कैंटीन से समोसा मंगा लेते हैं, आपके घर से समोसे आ गए, आपके घर से मट्ठी आ गई, तो आप चाय पियेंगे तो वो हेल्पर भी बेचारा चाय पी लेगा, आपके साथ वो भी मट्ठी खा लेगा। फिर जब खाना आएगा, बताइए बहुत सारे एपिसोड बन जाएंगे इस किस्से के। बताइए एक बात बताओ, मैं ये किस्सा एक बार पहले भी सुना चुका हूं। मेरा पहला जो चैनल था बाबा की दद्दा की खरी खरी, उसमें जब सुशील पहलवान जेल गया था ना, तब भी मैंने ऐसे ही डिटेल में ये किस्सा सुनाया था। उसमें है 4-5 एपिसोड थे। तो भोजन की व्यवस्था हर आदमी का, अच्छा शुरू में कुछ दिन तो घर से भोजन आ जाता है, फिर घर वाले भी पहुंचा नहीं पाते। रोज घर से भोजन पहुंचाना भी तो आसान काम नहीं है। तो जेल में ही ठीक ठाक भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो कैसे की जाती है मैं अगले किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा। अब वो उस व्यवस्था में उस जो हेल्पर का बहुत हाथ होता है। भैया हेल्पर जो है आपकी लाइफलाइन है जेल की। वही आपके लिए ब्रश पेस्ट से लेके साबुन तौलिया कपड़ा लत्ता, मतलब हर चीज, खाना, हर चीज आपकी हेल्पर ही करता है। कई बार रक्षा भी करता है, जब आपकी पिटाई का नंबर कभी आ जाता है बाई चांस, कोई आपको परेशान करने लगता है, तो वहां पे हेल्पर जो है वो आपका बॉडीगार्ड बन के भी काम करते हैं। तो एक आध दिन में हेल्पर की व्यवस्था जेल में हो जाती है। अब आप की दूसरी रात आ गई है, अगर आप ठीक ठाक है, आपकी व्यवस्था सही है, तो दूसरे दिन आपके लिए एक हेल्पर की व्यवस्था हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन आपके लिए सोने की ठीक ठाक सी जरूरत हो गई। अच्छा, अब सोने के लिए ठीक ठाक की जरूरत और बढ़िया कहते होगी, पंखे के नीचे आपको जगह मिल जाए, इसकी क्या व्यवस्था थी? मान लीजिए पंखे के नीचे एक कैदी है, तो भाई कैद जो जेल है ना, उसमें रोज कैदी आते हैं और रोज जाते हैं। किसी की जमानत हो गई, किसी को पक्की सजा हो गई, तो वो सेंट्रल जेल चला गया, विचाराधीन कैदियों वाली बैरक खाली कर गया। या जेल के पंखे के नीचे एक भैया दीदी स्थापित थी 6 महीने से, अब उनकी जमानत हो गई है तो वो जगह खाली हो गई। अब वो जगह खाली हो गई तो उसके लिए बाकायदा संघर्ष होता है। तो वो वार्डर्स लोग अलर्ट, भैया यहां लेटेंगे या दीदी यहां लेटेंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे, अभी तो आप पंखे से बहुत दूर सो रहे थे या सो रही थी श्रिया जी, अभी पहले हो सकता है 10-12 दिन पंखे से बहुत दूर सोएंगी, पर धीरे धीरे 15-20 दिन में, 1-8 महीने में पंखे के नजदीक जाते जाते, कई बार पंखे के नीचे जाने में 6-6 महीना भी लग जाता है। सबसे अच्छा एक बात बताओ, सर्दी में जो लोग जेल जाते हैं उनको इतना कष्ट नहीं होता। ये मई जून जुलाई अगस्त वाले, अच्छा मई जून में तो जेठ की दोपहरी होती है, लू चलती है,
तो जुलाई अगस्त में भीषण ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, तो ये 4 महीना एकदम नरक बीतता है जेल में। फिर सर्दियों में तो आराम हो जाता है, सर्दियों में घर से वो रजाई आ जाती है तो ओढ़ के सोते रहो। तो तब तरीके से आपका 2-3 दिन में सेटलमेंट हो जाता है। अब जेल में बढ़िया खाने की क्या व्यवस्था होती है, इसकी चर्चा, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जेल के। जेल की साइकोलॉजी क्या होती है, जेल में अकेलापन, डिप्रेशन, कंपेनियनशिप, फ्यूचर को लेके आदमी अपनी गलतियों को रिपेंट करता है कि हाय मैंने ये अब क्या कर लिया अपने जीवन के साथ। जो जेल में जो डिप्रेशन होता है ना, वो बड़ा भयानक होता है। फैमिली की याद आती है, अपनी गलतियों पे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वह काश उस दिन मैं ऐसा ना करता, काश मैं ये ना सोचा होता, काश मैंने ये सारा सोच लिया होता। भाई साहब, अगर आप कभी भी जिंदगी में किसी क्राइम की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो पहले किसी जेल काटे हुए आदमी के साथ पूछ लो कि भैया जेल में जीवन बीतता कैसे। तो आज का ये दूसरा दिन का एपिसोड जो है हम खत्म करते हैं, और तीसरे एपिसोड में मैं बताऊंगा कि जेल में भोजन की व्यवस्था कैसी होती है और जेल की और अन्य साइकोलॉजी क्या होती है, जेल में और क्या क्या कठिनाइयां होती है, ये अगले एपिसोड में बताएंगे। आज ये दूसरा एपिसोड, जल्दी ही तीसरे एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।